कल्चर से जुड़ा हुआ हो, रेड कॉलर वर्कर्स, सेकेंडरी सेक्टर जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती हो, ब्लू कॉलर वर्कर्स, टर्शियरी सेक्टर जहाँ पे सर्विसेज दी जाती है, व्हाइट कॉलर वर्कर्स, देन क्वार्टरनरी जहाँ पे रिसर्च, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च होता है, नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस शेयर होता है, एंड लास्ट इज क्विनरी जहाँ पे हाईएस्ट डिसीजन लिए जाते हैं, गोल्डन कॉलर वर्कर्स। देन अभी हाल फिलहाल में दो और सेक्टर्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जो डे टू डे एक्टिविटी से जुड़ा हो। जैसे मान लो एक फार्मर फार्मिंग कर रहा है, एक जगह पे वो हार्वेस्टिंग कर रहा है, एक जगह पे कॉटन की मिल में कॉटन जो है उसको प्रोड्यूस की उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आर्किटेक्चर बिल्डिंग का प्लान बना रहा है। दिस इज ऑल रियल सेक्टर जहां पर वास्तविकता में काम हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं शेयर्स में खूब खरीद रहा हूं, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल सेक्टर है वो। मतलब वो सारी एक्टिविटीज जो डे टू डे वर्क में इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं रियल सेक्टर। और वो सारी एक्टिविटी जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली होता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये आप देख सकते हो। Which of the following activity are the part of real sector? अब देखिए, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ये डे टू डे एक्टिविटी है, ये रियल सेक्टर का पार्ट है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, डे टू डे एक्टिविटी का काम है, रियल सेक्टर का पार्ट है। अ कमर्शियल बैंक गिव लोन टू अ कंपनी, अब यहां मनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये फाइनेंशियल सेक्टर है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। फोर्थ, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग बॉन्ड्स, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है, ये भी गलत है। बॉन्ड क्या होता है इसको हम बाद में समझेंगे। तो 1 and 2 आर करेक्ट। ए स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया। ये यूपीएससी का सवाल है 2022 का। चलिए आगे बात करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर? इसमें मैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज, वही रेगुलेटेड जो हो। आपने हॉस्टल लाइफ कैसे जी है? अगर आप कॉलेज बीटेक आप कर रहे हैं तो हम इस दुनिया के सबसे अनऑर्गेनाइज्ड लोग होते हैं। हमारे सामान कैसा फैला होता है ये आप सबको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही होगी जब आप खोलते थे 100 कपड़े एक साथ गिर रहे हैं, कप कहीं पड़ा है, शूज कहीं पड़े हैं, कपड़े कहीं और पड़े हैं। दिस इज ऑल इज अनऑर्गेनाइज्ड। वहीं आप देखो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं, उनका प्रॉपर सामान होता है, उनका जो स्टेशनरी होता है उसमें पेंसिल होता है, पेन होता है, शार्पनर होती है, स्केल होती है, दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। इसी तरह से इकोनॉमी में भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब जो प्रॉपरली प्लान्ड है, जहां पर एक फिक्स वर्किंग शेड्यूल होता है 10 से 6, 9 से 7, जहां पर फिक्स सैलरी मिलती है, जहां पर इंसेंटिव्स मिलते हैं, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी होती है जो कि लॉ के द्वारा गवर्न होती है। जैसे आरबीआई में काम करने वाले लोग, भारत सरकार के लिए काम करने वाले लोग, इंडिया की अच्छी कंपनीज में काम करने वाले लोग, दे आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड। वही अनऑर्गेनाइज्ड कौन से होते हैं? जहां पर कोई भी चीज प्रॉपर्ली प्लान्ड नहीं है। जैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपके आसपास कोई भैया फ्रूट्स की रेडी लगा रहे हैं, वेजिटेबल्स की रेडी लगा रहे हैं, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, उनका कोई फिक्स मनी नहीं है, उनको कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। दिस इज ऑल अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, जहां पे गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग हो, जहां पर वेलफेयर एक बड़ी प्रायोरिटी हो, जहां पर लेबर नॉर्म्स थोड़े से रिजिड होते हैं, जहां पर गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल पब्लिक सेक्टर। नाउ व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जहां पे स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर डिसीजन प्रॉफिट मोटिव के लिए लिया जाए। दिस इज ऑल प्राइवेट सेक्टर। अब इसके बाद कुछ कंसेंसस हुई। कंसेंसस का मतलब होता है मीटिंग्स होना। अलग अलग स्तर पर जब मीटिंग्स होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं कंसेंसस। मतलब जहां पर लोग एक किसी मुद्दे के ऊपर अग्री कर जाएं तो उसे हम कहेंगे कंसेंसस। सबसे पहली कंसेंसस जो हुई इकोनॉमिक सिस्टम के लिए उसे हम कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। वॉशिंगटन कंसेंसस यूएस का ही पार्ट है, यूएस में ही है कैपिटल वॉशिंगटन। वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या हुआ? वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट किया गया। वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताया गया कि फ्री इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है। वहां पर यह बताया गया कि फ्लेक्सिबल लेबर नॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है। वहां पर यह समझाया गया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो इकोनॉमिक